कॉलेज में पढ़ने वाली अर्पित और नेहा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन नेहा अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अर्पित को कॉल किया और कहा कि वो गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। अर्पित ने नेहा से कहा, ओके मैं 5 मिनट में आता हूँ। लेकिन नेहा अब नोटिस करने लगी थी कि अर्पित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। अर्पित और नेहा के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो नेहा भी अर्पित से इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। आखिरकार नेहा ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, क्योंकि नेहा का मानना था कि एक रिलेशनशिप सॉरी से नहीं चलती। नेहा ने अर्पित का फोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन नेहा अर्पित से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन नेहा अर्पित से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि अर्पित 1 महीने से कॉलेज नहीं आया। नेहा घबरा गई। उसने अर्पित को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई नेहा अर्पित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां से मालूम पड़ा कि अर्पित पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। नेहा भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि अर्पित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर नेहा रोने लगी। नेहा को देख अर्पित की आंखों से आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अर्पित ने कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंख बंद कर ली। उसके बाद अर्पित ने कभी आंख नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अर्पित की मम्मी उसके कुछ लेटर लिए हुए नेहा के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर नेहा, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। जैसे मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम टेंशन में आ जाओगे। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाता, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता।